हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के जो चैप्टर 10 है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके ट्राई दिस जो पेज नंबर 161 और पेज नंबर 162 में है। ये जो पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए पेज नंबर 161 में क्या है, ट्राई दिस डिस्क्राइब हाउ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। देखिए इसमें आपको ना 3 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि एक्सप्रेशन हमें कैसे ऑब्टेन हुए, कैसे मिले। तो देखो पहला एक्सप्रेशन है 7xy + 5। कैसे ये मिला होगा, देखो पहले हमें क्या मिला होगा, xy। तो मैंने लिख दिया इन 7xy + 5 वी फर्स्ट ऑब्टेन xy बाय multiplying the variable x with another variable y, ठीक है। xy हमें कैसे मिला होगा कि मैंने x वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, y से, तब मुझे क्या मिला होगा xy। फिर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 7, और फिर xy को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 7 से, और उसमें क्या ऐड किया होगा, 5 टू गेट 7xy। यानी कि पहले मैंने वेरिएबल x को वेरिएबल y से मल्टीप्लाई किया, फिर xy को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, 7xy, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, एंड ऐड 5 टू 7xy टू गेट द एक्सप्रेशन। फिर हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। तो इस तरीके से हमें इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे सेकेंड वाला देखिए, अब क्या है, x² y हमें कैसे मिला होगा, पहले हमें x² मिला होगा, और x² कैसे मिला होगा, x को x से ही मल्टीप्लाई करके, है ना। तो फिर हमें x² मिल गया होगा, फिर x² को हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, y से, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई होगी। तो बस इसी तरह हमें डिस्क्राइब कर देना है। वी फर्स्ट ऑब्टेन x², सबसे पहले हमें x² मिला कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग x विद x, मतलब x को x से मल्टीप्लाई करके, ओके, एंड देन मल्टीप्लाइंग x² बाय अनदर वेरिएबल y। फिर हमने क्या किया, x² को एक दूसरे वेरिएबल y से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, ओके। देखिए थर्ड वाला देखिए, 4x² - 5x कैसे मिला होगा, पहले ये वाला एक्सप्रेशन यानी कि ये टर्म मिली होगी कैसे, x², पहले हमें x² मिला होगा कैसे, x को x से ही मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हमें x² मिल गया। फिर x² को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। फिर उसके बाद देखिए 5x हमें कैसे मिला होगा कि वेरिएबल x को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमें 5x मिला होगा, है ना। फिर हमें 2 टर्म मिल गई, एक 4x² मिल गया, 5x मिल गया। फिर हमने क्या किया, 5x को सब्ट्रैक्ट कर दिया 4x² में से, ठीक है। तो हमने वही डिस्क्राइब कर दिया। देखिए कैसे, इन 4x² - 5x वी फर्स्ट ऑब्टेन x²। हमें पहले क्या मिला, x² मिला, कैसे मिला, बाय मल्टीप्लाइंग x विद x को x से मल्टीप्लाई करके, एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, ठीक है, टू गेट 4x²। फिर जो x² मिला उसे 4 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, 4x² मिल गया, ठीक है। एक टर्म तो हमें ऐसे मिल गया। फिर दूसरी देखिए 5x कैसे मिला, 5x इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग वेरिएबल x विद 5। x को हमें वेरिएबल x को 5 से मल्टीप्लाई करके 5x मिला। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 5x को सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, फ्रॉम 4x²। इस तरीके से हमें ये डिस्क्राइब करना है कि हमें एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुए हैं, ओके। तो ये था हमारा पेज नंबर 161 का ट्राई दिस। अब देखेंगे हम पेज नंबर 162 का ट्राई दिस। पेज नंबर 162 का ट्राई दिस देखिए, व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म्ड, ड्रॉ ए ट्री डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसमें व्हाट आर द टर्म्स, इसमें टर्म्स कौन सी है वो शो करना है, ठीक है। वो क्या शो करना है हमें, टर्म्स कौन सी है वो शो करना है, और कैसे शो करना है हमें कि, और ये भी शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म, किस तरीके से वो टर्म फॉर्म हुई थी, यानी कि फैक्टर बताने हैं हमें, ठीक है। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम में तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 8y + 3x², ठीक है, ये एक्सप्रेशन है।
अब इसमें टर्म्स कौन सी है बताओ। एक है हमारे पास 8y, एक है हमारे पास 3x²। ठीक है, अब बताइए ये फॉर्म कैसे हुई है। ये 8 और y को मल्टीप्लाई करके हुई है ना, तो यानी कि ये इसके फैक्टर हो गए, है ना, 8 और y। ओके, नेक्स्ट देखिए 3x² कैसे फॉर्म हुआ होगा। 3x और x इस तरीके से ही फॉर्म हुआ होगा, है ना। तो इसके फैक्टर कौन से हो गए, 3xx। ओके, तो यही है हमारा ट्री डायग्राम। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन की टर्म्स ये रही, ठीक है, और फैक्टर्स ये रहे। ठीक है, सेकेंड वाली एक्सप्रेशन देखेंगे 7mn -4। टर्म्स बताइए, इसमें टर्म्स क्या है। एक तो है हमारी 7mn, ओके, और एक क्या है टर्म -4। ओके, अब इसमें देखिए फैक्टर्स कैसे फॉर्म हुए हैं। ये देखो 7mn, m को n से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर mn को 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। अब ये देखिए -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमें क्या मिला होगा, -4। ओके, ठीक है, इसके कौन से फैक्टर होंगे, -1 और 4। ठीक है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तब ये टर्म आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए 2x² और y, 2x² और y देखिए कौन सी है टर्म। इसमें देखिए एक ही टर्म है आपकी 2x², कौन सी टर्म है, 2x² ही है आपकी टर्म। ठीक है, टर्म कौन सी है, ये एक्सप्रेशन क्या है, टर्म कौन सी है, 2x² y, और ये कैसे फॉर्म हुई है देखो 2x x y। ओके, पहले क्या किया होगा, x को x से मल्टीप्लाई किया होगा x², फिर x² को y से किया होगा x² y, फिर उसे किससे किया होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये एक्सप्रेशन हमारी बन गई। ओके, तो ये था पेज नंबर 162 का पहला ट्राई दिस। ओके, अभी इसमें 2 ट्राई दिस वो और हैं, वो देखते हैं अब हम। ट्राई दिस क्या है पेज नंबर 162 में, राइट 3 एक्सप्रेशन ईच फॉलोइंग 4 टर्म्स। देखिए कोई भी हमें 3 एक्सप्रेशंस लिखने अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन हर एक एक्सप्रेशन में कितनी 4 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं फर्स्ट लिख देती हूँ 2x² प्लस 4y प्लस 2x प्लस 5। ओके, एक्सप्रेशन है कितनी टर्म है, 1 2 3 4। ओके, अब देखिए, देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो कैसे, देखो ऐसे नहीं लिख सकते 4x 2x 4y 4y²। बताओ ये 4 टर्म है, नहीं है ये 4 टर्म। बोलो क्यों, क्योंकि 4x और ये 2x सेम वेरिएबल है, x इधर भी x एक है, इधर भी x एक है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 ऐड हो जाएगा 6x 4y प्लस 4y² रह जाएगा, तो ये 4 टर्म नहीं हुई है, कितनी हो गई हमारी 3 टर्म हो गई। ओके, तो यानी कि हमें ऐसे नहीं लिखना सेम वेरिएबल वाले, मतलब जैसे कि अगर x वहाँ पे एक है तो दूसरी टर्म में भी x एक, ऐसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 टर्म कैसी होनी चाहिए, वो भी हमारी अनलाइक वाली। ठीक है, अब जैसे कि लिख लेती हूँ मैं 7y² 2x 4y प्लस 8। ठीक है, अब बताओ, देखो -8 z का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, 3 एक्सप्रेशन लिखने थे मुझे। ठीक है, और कितनी टर्म होनी चाहिए 4, तो हमने वो लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसी पेज नंबर में एक और ट्राई दिस है, वो करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्राई दिस क्या है पेज नंबर 162 में, आइडेंटिफाई दी
कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें हर एक टर्म का हमें कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो देखिए कोएफिशिएंट, अगर हमसे बोला गया कोएफिशिएंट्स, ओनली क्या बोला गया, कोएफिशिएंट्स बोला गया या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बोला गया, तो हम लिखते हैं जो ये न्यूमेरिकल पार्ट है ना, सिर्फ उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि समझो कोई वेरिएबल है, ठीक है, उस वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो होता है कोएफिशिएंट। अगर सिर्फ हमसे पूछा गया कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी गई कि कोएफिशिएंट बतानी है हमें टर्म्स की या हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, तब हम लिखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। देखो क्वेश्चन से समझ आएगा, ठीक है। एक एक एक्सप्रेशन को लेते हैं, जैसे कि 4x - 3y एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो देखो जो टर्म है हमारी 4x है ना, इसमें जो हमारा टर्म क्या है हमारी 4x है ना, इसमें हमारा जो कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट हमारा क्या है 4 है। क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट 4 है। अब जैसे ये टर्म है हमारी -3y, इसमें हमारा देखो, इसमें हमारे y का कोएफिशिएंट क्या है -3, ठीक है, यही हमसे पूछा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं हम। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा a + b + 5। तो देखो जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, जैसे कि ये है 5, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि उसके साथ वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है, कोएफिशिएंट के लिए उस टर्म में वेरिएबल होना जरूरी है। तो देखो a का क्या होगा कोएफिशिएंट 1, ओके। b का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, ओके, और इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब देखिए थर्ड एक्सप्रेशन देखिए 2y + 5। एक तो 5 का हमारा कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। 2y टर्म है, उसका है कोएफिशिएंट, जिसमें y का हमारा कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, y का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये था। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए 2xy एक ही टर्म है, ठीक है। इसमें जो xy है, ठीक है, xy वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट हो गया 2। क्या हो गया कोएफिशिएंट 2, ठीक है। चलो इसमें एक एक्स्ट्रा बात और बता देती हूँ मैं, जैसे कि आपका 2xy है, आपका एक्सप्रेशन दे दिया 2xy, और इसमें आपको बोल दे, अगर आपको बोल दे कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन में पूछा बोला गया था कोएफिशिएंट, तो हमने कोएफिशिएंट में xy का पूरा कोएफिशिएंट बता दिया 2 है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ओनली x का कोएफिशिएंट बताओ, x का, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो इस टर्म में x को छोड़ के बाकी जो हो जाएंगे ना फैक्टर, जैसे 2 और y, तो ये है हमारा x का कोएफिशिएंट। अगर बोला जाए x का कोएफिशिएंट, ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेशली क्या बोल दिया जाए x का कोएफिशिएंट, तब की बात बता रही हूँ। रियल में सोल्यूशन तो ये है xy का 2, ठीक है। और अगर आपसे बोल दिया जाए y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, y को छोड़कर 2x, ठीक है। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ कोएफिशिएंट पूछा जाए या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाए तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो उसको छोड़कर बाकी फैक्टर, ठीक है। या आपको बोल दिया जाए y का कोएफिशिएंट बताओ, तो जिस टर्म में आपका y है उसमें y को छोड़कर बाकी फैक्टर आपका कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, तो ये था आपका क्या, पेज नंबर 162 का ट्राई दिस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, पेज नंबर 161 का ट्राई दिस और पेज नंबर 162 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।